हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 48 और जैसे हमने कहा था कि आपकी आज जावास्क्रिप्ट का लास्ट डे है, तो आज हम जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैच एपीआई। जैसे हम फैच एपीआई को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम तुरंत ही अपने एक माइनर प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्लास बड़ी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फैच एपीआई। फैच एपीआई होती क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैच एपीआई नाम तो सुना ही होगा। एपीआई क्या होती है, फैच एपीआई क्या होती है? द फैच एपीआई प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर फैचिंग। द फैच एपीआई प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर फैचिंग सेंडिंग एंड रिस्पॉन्स रिसोर्स। मतलब क्या इसका मतलब है ये कि मान लीजिए जैसे कि आपने अपने क्रोम ब्राउजर से आपने google.com डाला यूआरएल में, ठीक है, तो उसने क्या काम करा, हमारे क्रोम ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी गूगल के सर्वर को। जैसे ही हमने गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी तो गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट गई, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई सेंडिंग, हमने सेंड रिक्वेस्ट करी एंड गूगल के सर्वर ने हमें क्या रिस्पॉन्स करा, गूगल का पेज हमें रिस्पॉन्स में भेज दिया। ये क्या, ये हमारी फैच एपीआई। ठीक, ऐसे ही भी तो ये एक पेज हिट कर रहे हैं तो ये एक फैच एपीआई है। और लेकिन आप देखोगे जैसे कि फ्री पब्लिक एपीआई, जैसे कि ये जो बहुत लोग मतलब बहुत फ्री एपीआई होती है, जैसे कि मान लीजिए गिटहब की एपीआई है, ये रैपिड एपीआई है, कुछ फ्री एपीआईज हैं। ठीक है, तो जैसे चलते हैं। अब देखोगे जैसे मान लीजिए एनिमल की एपीआई है, एनिमी की एपीआई है, ये बुक्स की एपीआई है, जैसे बुक। ठीक है, ये देखिए ये आपके कुछ का नाम है, जैसे पेन हो गई, कोई भी आपको बुक पढ़नी है, आर्ट के बारे में बुक्स हो गई, एंटीवेलमेयर एनिमी के बारे में बुक्स हो गई आपकी, ये जो आपकी एनिमल्स के ऊपर चलते हैं, जैसे लाइक कैट की एपीआई। ठीक है, अब कैट पे क्लिक करा है अब पहले हमें क्या आएगी, डॉक्यूमेंटेशन आएगी। आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंटेशन पहले तो, और फिर क्या है रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्स क्या है इसका। ठीक है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ यूआरएल आपका ये आपकी इमेज है, लेकिन ये तो अगर आप इसको हिट भी करोगे ओपन, ये देखो ये तो एक टाइप का यूआरएल तो दे रही है, पर इसमें इमेज है, देख रहे हो आप, इमेज आ रहा है। जैसे ये आपका यूआरएल है, ये अरे इसमें आपकी आईडी डालनी पड़ रही है आपको, जैसे ये आईडी दिख रही है, ये आपको इमेजेस के बाद आपको आईडी डालनी पड़ रही है। ये वाले तो नहीं लेंगे हम सिंपल से कोई एपीआई लेंगे, लाइक व्हाट्सएप एक्सचेंज के, ये वाली हम एपीआई यूज़ करेंगे फॉर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये वाली एपीआई तो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले और बैक अच्छा एपीआई। जैसे ब्राउज़र वाले एपीआई करा हमने, कैट फैक्ट वाले में चलते हैं। कैट फैक्ट ये इसकी गिटहब पे इसकी डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं, स्टार्ट डेवलपिंग एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे सब में पहले। और देखो जैसे कि ये लिखा है, ये हमारा बेस यूआरएल क्या है आपका, ये आपका बेस यूआरएल है। ठीक है, जो आपका चलेगा मेन जो बेस यूआरएल है, और मेन बेस यूआरएल ये रहने वाला आपका एपीआई के लिए। ठीक है, फिर उसमें क्या है आपके दो एंड पॉइंट्स है, जो आप एंड पॉइंट्स क्या है, जो आप फैक्ट करोगे, मतलब आप फैच करना चाह रहे हो, आप फैक्ट करोगे। ये तो सिर्फ देखो अभी ओनली पेज आया है, लेकिन अगर आप इसी में फैक्ट सर्च मार दोगे, देख रहे हो एक रिस्पॉन्स आ गया। ये क्या है, एपीआई को हमने, ये एपीआई का यूआरएल है जो हीरो हू ऐप पे आपकी होस्ट करी गई है एपीआई, और आपने एंड पॉइंट डाला फैक्ट्स, मतलब जो रिट्राइव कर दे रहा है एंड क्वेरी फैक्ट दे रहा है, कुछ हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है। रिस्पॉन्स क्या आप देख रहे हो, जैसे कि एरे फॉर्मेट आकर, जैसे आप देख रहे हो पहले हमारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका एरे हो गया एंड इसके अंदर या आपके अंदर इसका ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रिस्पॉन्स तो आपका कहाँ गया, ये एक रिस्पॉन्स तो आपका ये हो गया। ठीक है, ए यहाँ से फर्स्ट कर ली से सेकंड कर, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स एक ये हो गया, दो रिस्पॉन्स। ठीक है, एक ये रिस्पॉन्स हो गया आपका, 30 रिस्पॉन्स, ऐसे 4 4 एंड 5, इसमें 5 मतलब 5 रिस्पॉन्स है इस वाली एपीआई में, जो आपकी वाली एपीआई है। ठीक है, हम इसी एपीआई को कर ले, इसी एपीआई से सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे, चलो अपने एक बार जावास्क्रिप्ट कोड में चलते हैं। ये है आपका फैच एपीआई। ठीक है, तो इसमें क्या काम हो रहा है,
काम हो रहा है, इट यूजेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मतलब हमने यूजर्स, जो हम यूजर्स हैं, मान लीजिए एक होटल है, होटल में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आप क्या करोगे, आप मेन्यू पढ़ोगे तो एक वेटर को आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे लिए ये ऑर्डर कर दो, तो वो क्या करेगा, फिर वो किचन में जाएगा, खाना वाना बनवा के वो आपके लिए लेके आएगा, तो वो आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो इट यूजेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। द फैच, द फैच ये मेथड है, ये क्या काम करता है, ये यूज़ करा जाता है फैच टू फैच रिसोर्स। मतलब कोई भी आपके फैच मेथड से आप कोई भी एपीआई को फैच कर सकते हैं, क्या उसका डेटा फैच कर सकते हैं। जैसे ये इसका डेटा है, तो आप इसको फैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एक बार उसका ये पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है आपका, दैट प्रॉमिस। अब ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा सबसे पहले तो दैट प्रॉमिस, आपने एक प्रॉमिस बना लिया, फैच यूआरएल, फैच डाला, मेथड डाला, मेथड के अंदर क्या है, यूआरएल एंड ऑप्शन। ऑप्शन आपके क्या है, मान लो आपके नीडेड नहीं है, ये जरूरी नहीं है आप डालो इसमें, आपकी बिना ऑप्शंस के भी आपकी एपीआई रन हो सकती है। कैसे, चलो अब इसको कर लेते हैं, एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक HTML की फाइल बना रखी है, HTML फाइल में हमने स्क्रिप्ट 11.js अपनी कनेक्ट कर रखी है और आ जाते हैं अपने script.js में, ठीक है। तो लाइक जैसे हम एक बना लेते हैं यूआरएल, ये यूआरएल हो गया। यूआरएल में क्या डालेंगे हम, ये वाला डालेंगे, ठीक है। ये यूआरएल है, डाल दिया। क्या करेंगे, पहले यूआरएल को फैच कर लेते हैं, यूआरएल फैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक बार फैच, ये क्या कह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है, रिजेक्टेड, आई फेल्ड केस, आई एम बट ओनली 0%। ये फैच इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अभी जो आपने से फैच करा यूआरएल, बट हमें क्या करना, सिंटैक्स कंप्लीट करना। सिंटैक्स क्या था आपका, ये सिंटैक्स, लेट प्रॉमिस करेंगे, तो इसको हम एक एज अ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे, लेट प्रॉमिस इक्वल टू, अब करेंगे फैच, अंदर का डालना आपको, कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। अब हम और कंट्रोल को कर लेते हैं और तो इसको प्रॉमिस को करेंगे, बट में कंसोल में क्या हो रहा है आपका, प्रॉमिस प्रिंट हो रहा है। प्रॉमिस में क्या, देखो दोबारा करें, प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, जैसा आपने रिफ्रेश करा, देख रहे हो, मैंने रिफ्रेश करा, क्या हो रहा है, प्रॉमिस तो आपके पेंडिंग है, और यहाँ देखो आपकी, देखो एपीआई चल रही है, देख रहे हो। जब वेटिंग में, जब हमने ये जावास्क्रिप्ट को अपने HTML से प्रिंट करा, कनेक्ट कर दिया, अब देखना यहाँ पे एक लाइन आएगी, देखो देख रहे हो, वेटिंग फॉर कैट फैक्ट डॉट 0। अगर मैं इसको रिफ्रेश करे जा रहा हूँ, तो समय पहले तो आपकी क्या हो रहा है, प्रॉमिस आपका रिटर्न तो हो गया, ये आपके कंसोल में प्रॉमिस तो आ गया। उसके बाद आपकी क्या इसके अंदर प्रॉमिस है, प्रॉमिस आपका कंसोल में प्रिंट तो हो गया, आपका प्रॉमिस तो आपका प्रिंट हो गया, ये चल गया। फैच यूआरएल, अब यूआरएल ने क्या काम करा, यूआरएल ने क्या काम करा, प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया, मतलब यूआरएल में जो था आपका डेटा वो आपका मिल गया। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स है आपका रिडायरेक्ट स्टेटस 200, मतलब आपकी एपीआई जो रिस्पॉन्स है अच्छे से चल चुकी है, स्टेटस कोड टेक्स्ट है। टाइप क्या है इसका, कार्ड्स, कोड्स है, कोड्स। यूआरएल क्या है आपका, यूआरएल देख रहे हो आप, जैसे ये था। एंड रिस्पॉन्स में क्या है आपका, रिस्पॉन्स में आपकी डेटा आता है, जैसे आप देख सकते हो। टेक्स्ट में जो आपका टेक्स्ट था, जो भी आपका उसमें टेक्स्ट होगा यूआर बॉडी में, तो वो था, ठीक है। तो आपका ये था एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, ये था आपका सिंपल एग्जांपल। अब देखते हैं, लाइक जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिंग वेट है, जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था यार, आपने पढ़ा था ना असिंग फंक्शन। असिंग फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी चीज को जल्दी से कर देता है, जिसके नाम था ये असिंग फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। ये क्या काम करता है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमारे प्रोमिस से बढ़िया जो काम था हमारा असिंग वेट कर रहा था, तो हम असिंग वेट से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार इसको कॉन्स्ट बना लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए गेट फैक्ट, जो आपका ये कुछ फैक्ट तो रिटर्न कर ही रहा है, जैसे मान लीजिए ये फैक्ट रिटर्न कर रहा है, तो बना लिया था हमने एक वेरिएबल बना लिया गेट फैक्ट,
और इसको एसिंक बनाएंगे। एसिंक बनाने के लिए एसिंक फंक्शन यूज़ करोगे आप, एसिंक फंक्शन, तो एसिंक बना लेते हैं एरो फंक्शन। एवरीवन, अब करते हैं लेट प्रॉमिस, और इसमें कर लेते हैं अवेट, क्योंकि हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। हम अवेट का यूज़ करने वाले हैं। अवेट कर लेते हैं फैच URL, तो आपका ऐसे एवरीवन। और इसको कर लेते हैं इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है। यह भी हमें डिलीट नहीं है। तो आते हैं अपने लेट प्रॉमिस सिंक हमने कर लिया, अवेट कर लिया। ओके एवरीवन, अब एक बार कंसोल कर लेते हैं, किस प्रॉमिस को कंसोल डॉट लॉग, किसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं प्रॉमिस को हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया। देखते हैं अब उसमें आते हैं फैक्ट में क्या करना है हमें, गेट फैक्ट, यस गेट फैक्ट करा। तो देख रहे हो पेंडिंग था। अब ये देखना आपने, पहले तो आपका पेंडिंग था, प्रॉमिस क्या था, पेंडिंग था, जब तक उसमें डेटा नहीं आया। लेकिन आपकी एपीआई चली थोड़े टाइम, मतलब आपको एपीआई चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये कहाँ से काम हो रहा है, ये दूसरे यूआरएल से काम हो रहा है। वो सर्वर कैसा टाइम लेता है नहीं लेता है, पर आपकी एपीआई हिट हो चुकी है। रिस्पॉन्स देख रहे हो आप, प्रॉमिस भी फुलफिल्ड हो चुका है। पहले था पेंडिंग, पहले उसकी स्टेट क्या थी, इसमें पहले आपने देखा था प्रॉमिस में 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। पहली स्टेट थी उसकी पेंडिंग, बट जब उसकी एपीआई हिट हो गई तो स्टेट क्या हो गई आपकी, फुलफिल्ड हो गई, ठीक है। तो इसको बंद। अब चलते अपने रिस्पॉन्स में क्या है आपका, देखो टाइप कोर है, HTTP आपका जो URL है, रिडायरेक्ट उसका फॉल्स, स्टेटस क्या ओके। आपकी मतलब एपीआई चल चुकी है, स्टेटस कोड 200 एंड ओके कर रहा है, ठीक है। ये हेडर और ये अभी ये बात की चीज़, आप हेडर वेडर तो अभी ये ठीक है। तो ये था आपका रिस्पॉन्स आ गया। अब आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने क्या करा, अभी तो हमने वो प्रॉमिस करा, पर ये ऐसा प्रॉमिस तो नहीं, आप रिटर्न में ये करेंगे। तो हम इसको तो मान लीजिए नहीं, इसको रिस्पॉन्स बना लेते हैं, लेट रिस्पॉन्स, एपीआई से तो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो रिस्पॉन्स बनाया आपने फैच अवेट फैच URL, ठीक है। और आप इसको कर लेंगे, रिस्पॉन्स को क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। ओके एवरीवन, और एक बार पहले कंसोल से पहले हम कर लेते हैं लाइक होल डॉट लॉग में कर लेते हैं बार को, हमें डाटा मिलने वाला, गेटिंग डेटा। अब गेट फैच गेटिंग डेटा, पहले आपका पेंडिंग था, स्टेटस क्या हुआ, मतलब पेंडिंग हुआ समय पहले, पर आपको रिस्पॉन्स मिल गया। तो आपकी एपीआई जब चल गई तो इसकी स्टेटस क्या हो गया, फुलफिल हो गया, ठीक है। स्टेट क्या होगी, फुलफिल्ड हो गई, और आपके एपीआई अच्छे से चल पा रही है, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हो। तो अब आगे जो है, अब आगे देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। जो जैसे अभी तो आपने देखा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फैच एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो आपका मिल रहा है, ये जो आपने देखा था यहाँ पे, जो आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप देख रहे हो, ये रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट टाइप में बन रहा है। ये देखो, ये एरे तो बन रहा है, ठीक है। एरे के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट मिल रही है, ये आपकी ऑब्जेक्ट बनी हुई है। तो रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स जो भी आपका एपीआई का जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो एज एन ऑब्जेक्ट मिलता है। तो जो हमने एपीआई की रिक्वेस्ट डाली, तो ये तो हमने डाली फैच, मतलब फैच करा हमने। तो आपका क्या हुआ, मतलब जो ये मेथड कॉल हो रहा है, ये जो मेथड कॉल हो रहा है अपने फैच, तो मतलब फैच तो एक वो टर्म हो गया कि आपको रिकॉर्ड किसी से फैच करके लेके आना। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हमने हमने क्या करा, गेट करा, एपीआई को गेट करा, और उसने हमें क्या कर दिया, फैच रिजल्ट दे दिया। तो ऐसे ही एपीआई के जो मेथड होते हैं, एपीआई की जो रिक्वेस्ट होती है, 5 टाइप, मतलब बेसिकली 4 ही होती है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। एक तो होती है आपकी गेट, ठीक है, एक होती है आपके पोस्ट, एक होती है पुट और पैच। गेट तो आपको पता चल गया फैच डेटा करने के लिए। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट काम करता है, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म सबमिट करने वाले हो, ठीक है, फॉर्म बनाने वाले हो, तो फॉर्म में जो आपने
सबमिट का बटन है, उस पर आप पोस्ट एक्शन को कॉल करोगे। आपने देखा होगा फॉर्म में जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब HTML में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था एक्शन कॉल हो रहा था। एक्शन में क्या होता है, हम किसी पेज को, मतलब पेज को एक्सेस करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी action.php पेज है आपका, और सबमिट जो बटन है उस पर आप एक्शन कॉल कर लिया। जैसे आपने सबमिट बटन करा आपने, तो वो जो डेटा जो आपने भरा है फॉर्म में, वो आपका कहाँ सबमिट हो जाएगा, डेटाबेस में फिल हो जाएगा। तो वो क्या कर दिया आपने, पोस्ट मतलब सबमिट कर रहा आपने कोई डेटा। और एक होता है डिलीट करने के लिए। डिलीट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए डेटाबेस में से डिलीट करने के लिए तो एक पुट और पैच होता है। पुट और पैच जो होता है वो आपका अपडेटिंग फंक्शन के लिए काम करता है। जैसे कोई भी डेटा आपका, मान लीजिए इंस्टाग्राम का आपका यूज़र नेम है, वो आपके गलत डल गया, या डीओ पे गलत डल गया, मोबाइल नंबर गलत डल गया, आप अगर उसका अपडेट करना चाहते हैं तो उसका आप अपडेट कर सकते हैं वाया पुट और पैच मेथड्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो जो हमने ये डेटा देख रहे हो आप, ये डेटा और तो मतलब ए पे जो हमने हिट करी है वो डेटा, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रिस्पॉन्स में ये डेटा अलग है, दोनों में डिफरेंट है। ये देख रहे हो हम आपका सिंपल डेटा है, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो API जो हिट करी है आपने, ये देख रहे हो आप, ये रिस्पॉन्स जो है आपका देखो कि ये जेसन फॉर्मेट का है। तो इसके देखने के लिए आपको टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स है हमारे API के। फर्स्ट टर्म है आपका एजेक्स। एजेक्स क्या है, एजेक्स इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। आपका XML क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है, एसिंक्रोनस काम करती है। ठीक है, और जब हम पुराने API मतलब पुराने कुछ मेथड्स में जाते हैं तो वहाँ हमारी XML कॉल होती थी। मतलब XML क्या है, आपको पहले आपने API बनाई, ठीक है, उसको हिट करने के लिए आपको एक और लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, XML लैंग्वेज। वो ओल्ड फैशन है, पर अब आप स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। तो अब आप क्या काम करते हो, हर चीज़ को आप, जो भी आपके ये ऑब्जेक्ट आई है, ये ऑब्जेक्ट है, आपका एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही आप जेसन फॉर्मेट बना लेते हो। तो आप ये देखो अभी एटी प्रिंट, ये क्या है, जेसन है, ये एक जेसन हो गया, फर्स्ट जेसन रिकॉर्ड, सेकंड जेसन पहले, एंड ये आपका थर्ड जेसन रिकॉर्ड। ऐसे आपके जेसन रिकॉर्ड बन जाते हैं। जेसन क्या है, आ गया जेसन इज एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या है जेसन, क्या है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जेसन मेथड क्या काम करता है, जेसन मेथड क्या करता है, जेसन मेथड रिटर्न है सेकंड प्रॉमिस। और आपका प्रॉमिस तो चलिएगा ही, आपको पता ही है प्रॉमिस। जब आप देख रहे हो एसिंक्रोनस जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, आपने देखा आप प्रॉमिस रिटर्न कर ही रहे हो। देखो आपने प्रॉमिस रिटर्न करा है, मतलब प्रॉमिस बनाया था आपने, प्रॉमिस रिटर्न, तो आप अब इसको आपने रिस्पॉन्स कर लिया अवेट फंक्शन से। ठीक है, तो क्या काम कर रहा है, रिटर्न अ सेकंड प्रॉमिस दैट रिस्पॉन्स विद द रिजल्ट ऑफ पार्सिंग द रिस्पॉन्स बॉडी टेक्स्ट एज एन जेसन। मतलब जो भी आपने डेटा में आपने कुछ भी भेजा, इनपुट इज इन जेसन, जब इनपुट भेजोगे वो जेसन भेजोगे, और जो आउटपुट आएगा वो आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आएगा। लाइक कैसे करते हैं इसको, चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक कैसे हो सकता है। चलिए हम आ गए इसमें। ठीक है, पोस्ट यूआरएल रहने दीजिए, अब हमें इसी को हम अच्छे से देखेंगे। आया जेसन, ठीक है, पोस्ट यूआरएल आपका सेम ही रहेगा। अब आता है पोस्ट गेट, तो यही रहेगा। ठीक है, बस इसी को हम एजन काम करने वाला है, इसको जेसन में मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, सिंक बना लेते हैं हमने पहले, करते फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सब में पहले कंसोल ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, उसके बाद गेट रिस्पॉन्स क्या करेंगे हम, पहले अवेट करेंगे। अवेट किस करने वाले हैं, यूआरएल को, जो आपका यूआरएल है यू तो आपका यूआरएल जो आपने यूआरएल बनाया है, जो मैंने API का यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल आपका फैच हो गया। अब कर लेते हैं कंसोल डॉट, इसको कर लेंगे रिस्पॉन्स को, क्या आपका ना, तो आपका सिंपली आपका यही था जो आपको ऊपर लिखा है। ठीक है, अब हम मान लीजिए लेट डेटा अवेट, आप देखोगे
वेट डॉट जो आपका मतलब जो आपका रिस्पॉन्स आया उसको हमने अवेट कर दिया। अवेट किस में हमने डेटा में स्टोर कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स जेसन में बना लेते हैं। रिस्पॉन्स को जेसन हमने फॉर्मेट बना लिया। रिस्पॉन्स जो आपका आया, जो आपका ये रिस्पॉन्स आया था, आपने पहले देखा था कहाँ तो में आपका रिस्पॉन्स आया था जब गेट एक्ट कर रहे थे, जब आप गेट एक्ट कर रहे थे, जब आप आपका गेटिंग डेटा, देखो आपका डेटा आया था। ठीक है, डेटा आया था आपका, जैसे आपने देखा था गेटिंग डेटा आया आपका, प्रॉमिस पेंडिंग था, रिस्पॉन्स आया आपका। रिस्पॉन्स के अंदर आपने जब देखा जैसे कि डेटा स्कोर तो आपका ओके हो गया था। ठीक है, तो अब हमने रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब अपने कंसोल डॉट को प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, डेटा को। तो जो हमारा रिस्पॉन्स उसको जेसन फॉर्मेट बना दिया। जेसन फॉर्मेट को हमने डेटा में स्टोर कर दिया और डेटा को कर लेते हैं प्रिंट। अब देखते हैं गेट फैक्ट्स। अब आप देखो, अब आपका एरे आ गया। जैसे आपका ये था आपके 5 रिस्पॉन्स थे, मतलब 5 ऑब्जेक्ट ये थे स्टेटस, मैंने आपको बताया था 5 रिजल्ट है इसमें। तो आपका क्या हुआ, 5 एरे आ गए। देख रहे हो, आपका एरे आ गए 5। देख रहे हो आईडी आ गई, देखो आपका टेक्स्ट, मतलब आप देख लो। तो मैं पहले क्या था, स्टेटस कोड तो ये छोड़ो, स्टेटस तो आप आईडी आई आपकी, यूज़र आया, टेक्स्ट आया। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो ये क्या है, आपकी आईडी आई, स्टेटस अभी नहीं देख रहे हम, आईडी आई, यूज़र आया, टेक्स्ट आया। ठीक है, अब आप मान लीजिए मुझे टेक्स्ट को करना है फैच। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट को ही फैच करना है, इसमें क्या करेंगे हम, वो भी को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे ही रहने दो। जैसे मान लीजिए मुझे टेक्स्ट निकाल के आना और इसको मैं HTML में अपने पेज से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे ये था आपका, कहाँ गया, जैसे आप पेज कहाँ है रिकॉर्ड, वो कर लेते हैं, वो हटा देते हैं, तुरंत से कन्वर्ट किए पे रहने देंगे। ये जो एक पे आपकी हटा देंगे, वो भी हटा देंगे। ठीक है, ये थी 5 रिजल्ट आए थे आपके, 5 रिस्पॉन्स आए थे इसमें। ठीक है, तो अब इसी को मैं HTML से कनेक्ट कर देते। मान लीजिए मैं अपने बॉडी का एक पहले हॉरिजॉन्टल हो दे देते। अब मान लीजिए ये मैं एक बटन बना देता हूँ, लाइक बटन बना, बटन की आईडी दे देते हैं PTM। ठीक है, एक पैरा दे दिया, पैराग्राफ की आईडी दे देते हैं आईडी। अब देख, जैसे मैंने ये HTML पे मैंने ये पेज बना दिया। ठीक है, HTML दो, एक बटन बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, उसमें मैंने आईडी डाल दी। ठीक है, अब URL लॉक के चल ही रहा है, URL लॉक के चल रहा है। अब मान लीजिए पहले आपका पैराग्राफ है, उसको फैच कर लेते हैं, लाइक फैक्ट पैरा हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट, आपको इधर तो पता ही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर करेंगे, क्वेरी सेलेक्ट आईडी पास करनी है। तो आईडी कैसे करोगे, ऐसे करोगे, और आईडी का नाम था आपका फैक्ट। ठीक है, पोस्ट फैक्ट पैरा में आपका जो फैक्ट पैरा था उसमें आपके क्या आ गए, आईडी आ गई। ठीक है, तो आपके फैच हो गए। ऐसे बटन को फैच कर लेते हैं, पोस्ट इतना तो आपको पता ही है, तो आप सबको आता ही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आईडी का नाम, तो ये था। ठीक है, और क्या काम करा अपने, कंसोल डॉट लॉग डेटा आया। ठीक है, इसको हटा के अब डेटा को हम प्रिंट नहीं कर रहे। ठीक है, अब प्रिंट नहीं कर रहे, जैसे अभी हमने कंसोल में प्रिंट करा था, प्रिंट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट पैरा इनर टेक्स्ट को, मतलब फैक्ट पैरा तो अभी खाली है आपका, इनर टेक्स्ट जो फैक्ट पैरा का आपका इनर टेक्स्ट है, उसको क्या कर रहे हो आप। अब देखो मैंने डेटा यहाँ पे करा, पहला रिकॉर्ड, डेटा के पहले रिकॉर्ड को कैसे फाइंड करोगे, डेटा का पहला रिकॉर्ड के टेक्स्ट को, टेक्स्ट आपने देखा था, टेक्स्ट क्या था। अब देखना आ जाए, मान लीजिए जैसे लाइक फैक्ट, बटन का नाम दिया, ये आपका आपका हाँ, अभी
पोस्ट बटन बना दिया आपने, मतलब फैक्ट पैरा बना दिया। ओके ठीक है। अब बटन के लिए आपको एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर लेते हैं अपने। बटन ऐड इवेंट लिस्टनर, इसका इवेंट लिस्टनर करेंगे हम उस पर क्लिक। अगर उस पर हम जब क्लिक करें आपका फैक्ट पैरा जो है कौन सा मेथड यूज़ करेगा, गेट फैक्ट्स, तो ये वाला कॉल हो जाना चाहिए, गेट फैक्ट्स कॉल हो जाना चाहिए। अब जब मैंने गेट फैक्ट पे क्लिक करा तो देखो गेटिंग डेटा आया और रिस्पॉन्स में आ गया, रिस्पॉन्स तो चल गया, आपकी एपीआई तो हिट हो गई। देखो गेट फैक्ट पे क्लिक करा तो गेटिंग डेटा आया, बट मेरे पैराग्राफ में का डेटा नहीं आया, मतलब जो आपने फैक्ट पैरा, चलो ओके ठीक, फैक्ट पैरा हुआ आपका। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फैक्ट, बटन भी आपका ओके चल रहा है, बटन पे आपने ऐड इवेंट लिस्ट कर दिया है। ओके गेट फैक्ट हुआ, और गेट फैक्ट पे जैसे आपने क्लिक करा, बटन पे जैसे आपने क्लिक करा तो गेट फैक्ट आपका कॉल हो गया। गेट फैक्ट से क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग गेटिंग डेटा आ गया आपका, और रिस्पॉन्स को आपने अवेट कर दिया, फिर आपको रिस्पॉन्स कैच कर दिया। ओके रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। फिर आपने डेटा बनाया, डेटा को आपने तो रिस्पॉन्स को आपने जेसन बनाया, जेसन को आपने डेटा में डाल दिया। फिर आपने क्या करा, फैक्ट पैरा नया टेक्स्ट, फैक्ट पैरा के नया टेक्स्ट में गए आप, ठीक, फैक्ट पैरा नया टेक्स्ट में गए, और आपने क्या करा, डेटा वन डॉट टेक्स्ट, बार बार क्लिक कर रहे हो आपकी पे हिट हो रही। रिकॉर्ड पैराग्राफ में अब फर्स्ट वाले रिकॉर्ड आ गया, फर्स्ट आईडी का आपका रिस्पॉन्स आपका टेक्स्ट। तो आपने क्या HTML से आपने अपने HTML से जावास्क्रिप्ट का कॉल कर लिया। मान लीजिए मतलब ये आपका बटन है, बटन पर आपने क्लिक करा, जैसे आपने क्लिक करा तो उसका इवेंट लिस्टनर आपने बटन से ऐड कर दिया, बटन पर ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक। जैसे ही आपने बटन पर क्लिक करा तो आपका कौन सा गेट फैक्ट वाला जो मेथड आपने कॉल करा है, गेट फैक्ट वाला मेथड आपका कॉल हो गया। एसिंक किस में काम करा देखो, जैसे आपका अभी सिंपल ही देखना है, अब देखना गेट फैक्ट पे क्लिक करा तो सबसे पहले डेटा आएगा, डेटा के बाद एपीआई है, दूसरी वेयर और पैराग्राफ तो आपका एक ही है, तो रिकॉर्ड तो आपका एक बार ही आ गया, बस पहला ओके, यही था आपका। बताइए हमने असिंक का यूज़ करा और अपने HTML का यूज़ करा, ये था आपका कॉन्स मेथड से, ठीक है। तो आपने असिंक का भी यूज़ करा, कॉन्स का भी यूज़ करा, और आपने HTML को चेंज कर दिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा।
रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स होती हैं और कुछ रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट क्या, जैसे आपने गेट की रिक्वेस्ट भेजी है, ये तो आपने गेट की रिक्वेस्ट भेजी है, क्या आपने क्लिक करा है, जैसे आपने यूआरएल भेजी आपकी गेट की रिक्वेस्ट। एक होती है पोस्ट, जैसे आप देख सकते हो ये पे मेथड क्या, गेट रिट्राइव इन्फॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। एक क्या पोस्ट, पोस्ट क्या मतलब आपको सबमिट करना डेटा। पुट किसके लिए, अपडेट के लिए, डिलीट मतलब अपडेट करना कोई, डिलीट क्या, डिलीट के लिए, और पैच क्या, पार्शली अपडेट मतलब पुट एंड पैच आपके एक ही काम करते हैं, अपडेट ठीक है। तो ये थे आपके कुछ रिक्वेस्ट। आगे सम H 145 45 H and last one request and response। आपके चार मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट, ठीक है। आपको बताइए आप काम करता है। एवरीवन, ये थे आपके चार रिकॉर्ड, चार मेथड। और रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स काम करता है आपका, जो आपने देखा अभी आपकी ये पे हिट हुई आप, ऐसे ही आपने गेट फैक्ट पे क्लिक करा, आपने गेट फैक्ट पे क्लिक करा, अब देख रहे हैं स्टेटस क्या आ रहा, 200 आ रहा है, और 200 मतलब ओके आपकी एपीआई सक्सेसफुली हिट हो चुकी है। ऐसे आपकी स्टेटस कोड होते हैं, एपीआई कोड, ठीक है। या आप जैसे एमडीएन की वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो, जैसे इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स 100 से 199 तक कुछ भी रिस्पॉन्स है, बट सक्सेसफुल क्या होता है 200 जब आपका आता है, जैसे ये पढ़ लीजिए 200 200 आपका, ठीक है। जैसे आप देखते हो कभी कभी आपका 4 नॉट फाउंड आता है, 404 नॉट फाउंड, ये क्या होता है 404 नॉट फाउंड। और बैड रिक्वेस्ट मतलब कोई भी आपका अगर जैसे आपने अन्य रिक्वेस्ट डाली तो वो क्या होता है बैड रिक्वेस्ट 400। जैसे आप देखते हो कभी कभी आपका सर्वर नहीं चलता तो वो क्या होता है 500 से क्या होता है इंटरनल सर्वर एरर। कुछ आपके ये स्टेटस कोड होते हैं आप पढ़ सकते हो, बट आपको एज ए डेवलपर आपका 200 ही आना चाहिए जब आप कोई भी एपीआई हिट कर रहे हो कि आपकी एपीआई अच्छे से चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल चैप्टर। तो अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, माइनर प्रोजेक्ट की तरफ। हम एक माइनर प्रोजेक्ट बनाने वाले करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी करेंसी चूज़ करी, जैसे INR टू डॉलर या डॉलर टू INR, तो आपने इसको कन्वर्ट करा, देखते हैं ऐसे करेंगे, ठीक है। ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं क्लोज, वो भी कर देते हैं, ठीक है। अपने फोल्डर में हमने बना रखा करेंसी कन्वर्टर माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका फोल्डर भी खाली, इसमें सिर्फ रीडमी की फाइल है, तो कर लेते हैं ओपन, ठीक है एवरीवन। अब आप देख रहे हो जैसे हमने इसको ओपन करा तो सब में पहले ये आप देख रहे हो कि कुछ डेटा हमने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे कि जो हमें नीडेड है, जो आपका डेटा आपको नीड रहेगा वो ऑलरेडी हमने कुछ, जैसे मान लीजिए कंट्री लिस्ट है, आपको मिलेगी कहाँ, आपको कहीं सर्च मार लीजिए, मतलब ओपन सोर्स है जो गूगल ऐप, वहाँ पर सर्च मार सकते हो पूरा कंट्री कोड एंड उसकी करेंसी। ये जैसे ये तो आपका करेंसी कोड हो गया, और ये क्या है इसका
कंट्री कोड हो गया, कंट्री कोड। एंड ये आपका फ़ॉन्ट एसएम के लिंक है, आपको पता ही है फ़ॉन्ट एसएम क्या किस लिए यूज़ करते हैं हम, इसके लिए आइकन्स के लिए। ठीक है, तो एंड ये आपकी एपीआई है जो हम एपीआई हिट करने वाले हैं कहाँ से, ये जैसे एक कौन से भी यूज़ करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं, ये कोई बात नहीं। जैसे आप कोई भी मतलब कोई भी बहुत सारी ऐप है, आप कोई से भी एड कर सकते हो। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं पहले आप लोगों को बताइए हम क्या बनाने वाले हैं, इंडेक्स डॉट HTML पहले बनाने वाले हैं, इसको कर लेते हैं करेक्ट। समय पहले हम बोले प्रिंट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट में क्या लिखेंगे ठीक है। करेंसी कन्वर्टर हमने लिख लिया और करेंगे अपने CSS को, फाइल शीट के लिए CSS भी लिखनी पड़ेगी हमें, आप लोग पता ही। बॉडी के अंदर आता है, बॉडी के अंदर हमने बताया जो हम फॉन्ट ऑफ सम का लिंक है, तो फॉन्ट ऑफ सम का कॉपी लिंक है तो कॉपी। बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर आ गए आप, ठीक है। जैसे आप बॉडी के अंदर आए हो, आप देख रहे हो, तो आप समय पहले क्या बनाओगे, एक कंटेनर बना लेते हैं, डिव कंटेनर, क्या एक गलत को आदत पड़ रही है बस, डिव कंटेनर, और इसके अंदर हम एक हेडिंग लिख लेंगे, करेंसी कन्वर्टर, तो कर लेते हैं एक बार प्रीव्यू, चलो ओके या नहीं होगा, करेंसी कन्वर्टर आगे होगी ओके। करेंसी कन्वर्टर के बाद आप मान लीजिए एक फॉर्म बना लेते हैं, मतलब क्या फॉर्म एक्शन तो रहेगा नहीं आपका, सिर्फ फॉर्म या ओनली, सिंपल नहीं आता क्या, एक्शन आ रहा, कोई बात नहीं, एक्शन को हम कर देते हैं कैंसल, अभी चाहिए नहीं क्योंकि हम नेट तो ले रहे हैं, फॉर्म आ गए हम, ठीक है। फॉर्म में क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे जहां हम अमाउंट डाल सके, ठीक है। तो डिव डॉट अमाउंट नाम क्लास बना लेते हैं जिसमें हम अमाउंट डालेंगे, पैराग्राफ में लिख देते हैं, पैराग्राफ मान लीजिए, तो जो भी उसका लेवल है एंटर अमाउंट आप डालने वाले यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। एंटर अमाउंट के बाद आपका एक इनपुट वैल्यू रहेगा, इनपुट फील्ड रहेगा, इनपुट फील्ड रहेगा, टाइप टेक्स्ट रहेगी, टाइप कोई बात नहीं, टाइप तो आपको पता ही है, बट उसमें हम नेम अभी डालेंगे और हम उसकी वैल्यू रख लेते हैं, लाइक वो बाद में चेंज हो सकती है, बट हम वैल्यू डाल लेते हैं अभी 100, ठीक है। जैसे हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, बट हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू डाल दिया 100, ठीक है। और अब चलते हैं, ये क्या आपका टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। डिव के बाहर आ जाते हैं, पहला काम आपका हो गया, आप बनाते हैं जिसकी आपको दो इनपुट देने पड़ेंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ से एक USD आ पाए और एक इंडिया आ पाए। तो क्या बनाएंगे हम, डिव बनाएंगे, डिव किसके बनाएंगे, तो ये किसके बनाएंगे आप लोग, हमें ड्रॉप डाउन देना, तो ड्रॉप डाउन के हम बनाएंगे, और फिर इसके अंदर डिव डॉट फॉर्म की एक क्लास बनाएंगे कि हमने फ्रॉम अ टूल, मतलब जैसे USD से अगर हम INR में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, INR से USD में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हमने एक डिव बना ली जिसका नाम हम लग दिया फ्रॉम, और पैराग्राफ फ्रॉम मतलब कि आप कहाँ से क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फ्रॉम दे दिया, और इसके बाद हम डिव डॉट क्या करना चाह रहे हैं आप, के नीचे हमें एक ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं सेलेक्ट कंटेनर, सेलेक्ट मेरे कंटेनर स्पेलिंग में कभी मिस्टेक हो सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, कभी मेरा कीबोर्ड मतलब थोड़ा फास्ट काम करता है, तो ये ए पे पहले चला जाता है, डिव डॉट कंटेनर हो गया। और इसके अंदर आपको इमेज भी डालनी है, इमेज आप बाद में डालेंगे इमेज के लिए आई थिंक यूज वाली इमेज की भी एक API निकाल लेंगे, जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट API लेके आता रहेगा, टैक्स API होती है, लेग्स
API। नेक्स्ट API है, ये रही, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। पहले होगा आपके API वेट करो। देखोगे आप इसमें ई का URL आ रहा है, अगर आप डाल दो IN, इंडिया का फ्लैग आ जाएगा। अब डाल दो USA, तो क्या आएगा? USA कुछ नहीं, US होना चाहिए। अब देखो आप अमेरिका का फ्लैग आ चुका है, ठीक है। तो ये थी आपकी, इससे हम क्या काम कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज हमें चाहिए हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले तो हमारा US ही रहने वाला है, बस क्या करेंगे, डॉलर को INR में कन्वर्ट करेंगे, इंडिया में कन्वर्ट करेंगे इंडियन के रुपये में। तो ये आपके डिव हो चुके हैं, ओके। और इसके बाद क्या करने वाले, इमेज के बाद आपको एक वो भी देना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन दे देते हैं, सेलेक्ट नेम देते हैं जैसे फ्रॉम, ठीक है। आइडिया भी ID के हमें जो है नहीं, और सिलेक्ट के अंदर आपको पता ही है हम ऑप्शन देने पड़ते हैं। तो पहले वैल्यू आ जाती है, ऐसे हम 2-3 वैल्यू दे देते हैं, लाइक अभी 2 वैल्यू दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। US और देख लेते हैं आपका कैसा हो रहा है। इमेज आ गई है USA की, और आप INR और US है, ठीक है। एंड ये था आपका फ्रॉम के लिए, तो आपने फ्रॉम बनाया, फ्रॉम वाली क्लास है, ठीक। और ये था आपका इमेज, मतलब बना गए आपके बन के बाद आपके डिव हो चुके, डिव आपकी ड्रॉप डाउन हो गई। आपको दूसरे भी ड्रॉप डाउन बनानी पड़ेगी एवरीवन। और डिव के बाद डिव को, ये थी आपकी फ्रॉम की, देखिए आपके फ्रॉम वाली। अब आपको बनानी पड़ेगी 2 के लिए, बना देते हैं 2, फ्रॉम की जगह आप दोगे 2, ठीक है। 2 बना दिया आपने, बना दिया। और क्या नेम भी कर देते हैं इसका 2, आपके 2 हो गए। तो क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक आप चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। ये आप USA से कैसे करना चाहते हैं, एक फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं सेलेक्टेड की, हम USA से इंडिया हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे हम डालेंगे मैसेज, मतलब $1 डालेंगे, और एक फिर बटन बनाएंगे, और एक है ना। और यहाँ पे एक जस्ट फॉन्टासम का यूज़ कर रहे हैं, तो हम फॉन्टासम के लिए इसके बाहर एक वो बना चला, एक आइकन आ जाएगा फॉन्टासम कन्वर्टर कुछ। का नाम है चेंज, ओके। एक बार ओके, आइकन भी आ गया अच्छे से। हाँ, ये आपका आइकन भी चाहिए, ओके, आइकन भी आपका आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ थे हम, डिव कर दी थी हमने 2 वाली कंप्लीट, हमने डिव कर दी है। अब हम क्या चाहेंगे, आपका एक मैसेज भी आया कि डिव डॉट मैसेज, और यहाँ डिव डॉट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसमें हम मान लीजिए 1 USD इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी, जैसे अभी मान लीजिए ₹1 चल रहा है आपका,
क्या लिखा 1 USD इक्वल टू 80 INR, ठीक है। अभी आपने इसमें मैसेज दिया है और क्लास में हम इसे बाद में बाय डिफ़ॉल्ट वाया जावास्क्रिप्ट से जैसे हमने चेंज करा था, अभी आपने देखा था, जैसे हमने बटन पे क्लिक करा तो आपका पैराग्राफ में वैल्यू आ गई थी, तो हम इसको भी वैसे ही चेंज कर देंगे बाद में, बट अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं तो आपका मैसेज दिख पाए, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक बटन बना लेते हैं, जैसे बटन को हमें क्लिक करना ही पड़ेगा, बटन पे दे देते हैं बटन को डायरेक्ट बटन मैच कर लेते हैं और इसमें दे देते हैं गेट एक्सचेंज रेट, दे दिया, काम दे दिया, का नाम दे दिया, ओके। और बॉडी के बाद आते हैं और स्क्रिप्ट को करेंगे अपनी बॉडी से स्क्रिप्ट को, और एक हो गई आपकी .js। जो है आपकी, ये आपकी ये वाली है जिसमें आपने कंट्री लिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये वाली जो लिस्ट बना रखी है ना, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये आपको कहीं मिल जाएगी वैसे लिस्ट। ये था आपकी, हम इसको कर लेते हैं अपनी लिस्ट को कॉपी, आपकी लिस्ट थी कंट्री लिस्ट, कहीं मिल जाएगी, और इसको बना लेते हैं कोड, मतलब इसमें क्या हमारे कोड्स हैं सारी कंट्री, ठीक है। ये INR हो गया, मतलब INR, ये आपका INR है, मतलब करेंसी कोड, और ये आपका करंट कंट्री कोड, ठीक है। इसमें है .js हो गया, और जो हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट अपनी पहले बना लेते हैं yes, और इसको कर लेते हैं कॉपी, इसमें हम लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो अभी तो आपका ठीक है, बटन काम कर रहा हो क्या, देखो USD फ्रॉम क्या हुआ, USD टू INR हो रहा है अभी। अब इसकी ये कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं लाइक, ठीक है। स्टाइलिंग आप लोग पता ही है, स्टाइल तो आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्टाइल शीट पे आते हैं, वीडियो में कर देते हैं तो वेलकम बैक, स्टाइल शीट पे आ गए, ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को पता ही है, हम करने वाले हैं मार्जिन को 0 और पैडिंग को भी 0, क्योंकि ये कोई भी मार्जिन पैडिंग नहीं रहनी चाहिए कोई भी। एवरीवन हो गया आपका, और अब चलते हैं बॉडी की तरफ। आपको CSS तो आती है, आप CSS कैसे भी लिख सकते हो, तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई, एंड जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर लेते हैं कि ये सेंड ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये आपका सेंटर है, ठीक है। और इन हाइट VH, इसका व्यू पोर्ट कितना, जितना भी आपका व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टू आपका हो जाना चाहिए आइटम्स। और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है वो, तो बैकग्राउंड कलर आप दे पाए। ऐड कर लेते हैं, तो ठीक लगे, ठीक। तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे। लिख लेते हैं आप, देते हैं कि आपको जो कंटेनर वाइट हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, पैडिंग दे देते हैं लाइक, तो रैम की पैडिंग दे देते हैं, और रेडियस भी दे देते हैं 1 की, दे देते हैं 5, मतलब हेड का आधा आना चाहिए, हेड का हाइट होता है, और बर्थ दे देते हैं व्यू पोर्ट की 45 दे देते हैं, 40 दे देते हैं। पैडिंग में आपका अच्छे से लग रहा है, और इसका थोड़ा और अलाइन करना है। फॉर्म में फॉर्म क्लास थी, फॉर्म ही आपका फॉर्म में कर देते हैं लाइक मार्जिन दे देते हैं, टॉप से 2 रैम, बॉटम से 0, टॉप चलता टॉप राइट, टॉप से बॉटम से 1 रैम देते हैं, बट टॉप बॉटम दिया आपने लेफ्ट से राइट से नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा। अब चलते हैं फॉर्म के
तो सेलेक्ट हो जाएगा। जो आपने फॉर्म के सेलेक्ट बनाया ना, ये जो ये तो चूज़ करने वाले हो, ये दे देते हैं। और किस इन दोनों को और बटन को हम कर देते हैं लाइक इक्वल कर देते हैं। तो और बटन को और आपके जो इनपुट, आपको पता है इनपुट क्या है आपका, यही इनपुट आपका ये है, इनपुट सेलेक्ट ये है आपका, बटन ये है। तो तीनों को बाहर निकल, ठीक है। फिर से इस तीनों की 100% कर देते हैं। पहले 100% हो गए, देखो तीनों की 1 2 3 4 फिर हो गई आपकी। और बॉर्डर को कर देते हैं डन। बॉर्डर क्या ओके, बॉर्डर नहीं चाहिए कोई भी। और आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन और जैसे बॉर्डर पॉइंट तो नहीं है, पर रिसेट कर लेते हैं एक बार। और कहाँ थे हम, क्या हो गया आपका। ऐसे आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बस मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अच्छे आपकी मर्जी है, आपके जो उसे आपका मन करे, आप एज अ डेवलपर ही हो। कहाँ थे हम, फॉर्म को कर दिया कंप्लीट। हम कहाँ थे, फॉर्म के अब इनपुट, फॉर्म के इनपुट का। बॉर्डर अब हम अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड कलर आपको दे सकते हैं, लाइट कोरल दे देता हूँ। और क्या देना है आपको, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 1 रैम। आप इनपुट में लिखो रैम हो गया, फ़ॉन्ट साइज 1 रैम हो गया। तो हाइट दे देते हैं लाइक 3 रैम, और हाइट दे दिया आपने। और पैडिंग लेफ्ट, ये मतलब लेफ्ट से लेके जाए पैडिंग, यहाँ से ज़्यादा हो। ये भी देख लेते हैं कि हमारे ये ड्रॉप डाउन बनेंगे। हो गया ड्रॉप डाउन के लिए। टेक्स्ट करेंगे, क्या आइटम्स है देंगे, बीच में आता है बिल्कुल बिटवीन, फेस बिटवीन हो गया। एंड कर लेते हैं, आइकन आ गया। और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये इस और पड़ेगा अपने की स्टार्ट करते हैं। उनका दे देते हैं 1.5 रैम।
इसको ड्रॉप डाउन करता है। चलते हैं ये जो कंटेनर ये वाला के कंटेनर पे चलते हैं आप। तो इसको ले कर देते कर लेते हैं जस्ट फाइंड आइटम सेंटर बीच में आनी चाहिए। दे देते हैं, हम देख लेते हैं। एंड क्या दिखा फोटोस रेडियस बताइए कितने देंगे। 0 कैमरा दे देते हैं। लाइट कोरल लाइट कोरल तो इस आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे के लिए। का फ़ॉन्ट साइज 1 रैम लाइक हटाओ ये हटाओ। और क्या था तो आपका एम क्या आई थिंक टू रैम दैट से कम से 2 रैम। ठीक है, मतलब जो भी आपका ये मैसेज आपका बटन होम के अंदर का बटन एक्स्ट्रा कोड देंगे जो आपकी हाइट है ये बटन आपका बैकग्राउंड कर टॉयलेट और टेक्स्ट का कलर दे देते हैं वाइट। रैम और छोड़ दो। ठीक ये थी आपकी फाइल लगा लिया। ओके देखो आपको एज एन HTML CSS तो आपको आता ही है। ये आपने कर दी स्टाइलिंग कर दी। अब इसकी अब क्या करोगे आप अब आप करोगे इसका मेन काम जो ये कन्वर्ट करेगा। ये हम किससे करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट से करेंगे। स्क्रिप्ट में आते हैं अपने तो पहले अपना URL ले लेते हैं पेस्ट हो जाते हैं स्क्रिप्ट में। ठीक है तो हमें पहले कॉन्स्ट डाल दिया अपना। और क्या करेंगे हम पहले और की लूप चलाएंगे। और की लूप चलाने के लिए हम समय पहले क्या करेंगे तो हम सेलेक्ट करने वाले हैं सेलेक्ट इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं सेलेक्ट ऑफ काउंट ऑफ
ड्रॉप डाउन्स अपनी के लिए, और जो भी आपका क्या बनाया आपने कर देते लिस्ट है। बहुत अंदर आए, हम क्या बना रहे हैं, नेस्टेड बना रहे हैं। जो करेंसी कोड हम किसके और कर लेते हैं, कंट्री लिस्ट लिस्ट, ठीक है। अंदर आए, सेट मान लीजिए कोई भी आपका ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है आपका, तो आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्लिक करा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर कर क्रिएट, हमने उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक एलिमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो क्या है आपका ये पा रहे हैं उसको, हो गया। ऑप्शन के बाद तो मान लीजिए का जैसे ये है इनर टेक्स्ट भी, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट हम HTML से उठा रहे हैं, लेकिन HTML में तो लिस्ट नहीं है। तो हमारी कहाँ पर लिस्ट, कोड लिस्ट में है। जब हमने ये बनाया code.js, तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट से फैच करेंगे। कैसे फैच करेंगे कि जब भी न्यू ऑप्शन को कोई क्लिक करे, इनर टेक्स्ट चेंज कर दो। इनर टेक्स्ट किससे चेंज करेंगे, आप किससे चेंज करोगे, तो है आपकी करेंसी कोड, ये आपके नहीं आई। अब क्या करेंगे हम, करेंसी कोड से, करेंसी कोड आपके आ गई, तो उसकी वैल्यू चेंज कर दो। न्यू ऑप्शन की जो है, न्यू ऑप्शन की अभी तो HTML चेंज करा, अब उसकी वैल्यू भी डाली हमने HTML फाइल में। यह जैसे वैल्यू है इसकी, यही इसकी वैल्यू बना दो। वैल्यू भी किसका बना दो, करेंसी कोड को बना दो। CU करेंसी कोड को ही हमने इसकी वैल्यू बना दी, ठीक है। करेंसी कोड को जैसे वैल्यू बनाई, लूप चला लेते हैं इसकी। अगर सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट का नेम, इसका नेम, ये वाला जो नेम है, ये सब ने सेलेक्ट करा, ये कहाँ होना चाहिए, सेलेक्ट का नेम में होना चाहिए, 2 में। तो कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट नेम इसका पहले तो आपका फ्रॉम का चलेगा, फ्रॉम या करेंसी कोड जो है, करेंसी कोड को इक्वल कर दो, करेंसी कोड को US, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने USD लिख दिया, ठीक है। यूएसए का क्या है, USD है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। पहला तो आपका ये हुआ, और USD हुआ आपका, ठीक। और इसमें करते हैं लाइक न्यू ऑप्शन को सेलेक्टेड कर देते हैं, न्यू ऑप्शन डॉट सेलेक्टेड। न्यू ऑप्शन डॉट सेलेक्टेड क्या होगा आपका, रहेगा ये तो आपका, ठीक। और के बाद चलेगा, ठीक है। मतलब ये पहला USD ही आपका सिलेक्ट रहना चाहिए। आपने क्या करा इससे दोबारा, जैसे आपने यहाँ पे चेंज करा, USD आपका फिक्स हो गया, आपका सिलेक्टेड हो गया। तो ऐसे ही आपका दूसरे में सिलेक्टेड करेंगे, तो उसके लिए ऐसे ही न्यू ऑप्शन सेलेक्टेड हो गया आपका। फिर के बाद एल्स, एल्स में करा हमने इसमें आए, पहले इसमें आए, फिर एल्स में, एल्स में आपने लगाया फ्रॉम, तो हो गया। फ्रॉम के बाद हम पहला हो गया एंड न्यू ऑप्शन हो गया। तो सेलेक्टेड के बाद और इसको कर देते हैं सेलेक्ट डॉट अपेंड
एंड कर लेते हैं। मतलब अब क्या होगा, जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट से जो आप ये ऑप्शन जो चूज़ कर रहे हो वही अपेंड होना चाहिए, वही आपको दिखना चाहिए, ठीक है? यार तो ये यार अभी तो इमेज तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अभी चेंज नहीं हुई है, तो इसके लिए आप ड्रॉप डाउन के लिए हम एक वो बना लेते हैं। पोस्ट ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट, तो बहुत सारे यहाँ पे आपने क्लास बनाई है किसने बचा कर ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है आपका सिलेक्टर के अंदर आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन का आपका सिलेक्ट, और क्या था आपका एक बटन भी आपका कॉन्स्ट, देन हम करेगा डॉक्यूमेंट, अपने सारे फिल्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर आपका फ्रॉम से कहाँ से चलेगा, जो आपका फ्रॉम से चलेगा, कहाँ से फ्रॉम, गाइस एक सेकंड, तो हम कहाँ थे, फ्रॉम किसमें थे, फ्रॉम के बटन में, फ्रॉम फॉर्म, मम्मी तो गई है मंदिर, हाँ फॉर्म, फॉर्म का जो है बटन, और ये सेकंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और आपने ये फ्रॉम कंडीशन बनाई है कि मेरा दो कंडीशन है, कर कोड और फ्रॉम कोड है, तो बना लेते हैं कॉन्स्ट तो फ्रॉम को, फ्रॉम जो आपका फ्रॉम के डॉक्यूमेंट डॉक्टर क्या करेंगे डॉट जैसे ही आपका फ्रॉम के बाद आपका ये होने वाला डॉक पहले सेलेक्ट करो, और इसमें क्या लिखने वाले हो आप, टू का सेलेक्ट, और एक मैसेज भी है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट अरे सेलेक्टर, या डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये था, और आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट से सेलेक्ट अपेंड हो गया, सेलेक्ट अपेंड के बाद मान लीजिए सेलेक्ट पे ही फ्रंट लिस्नर ऐड कर देते हैं, इसका बटन पे जो बटन जो आपका ड्रॉप डाउन है पे जैसे चेंज हो जाना चाहिए, इवेंट इस लिस्नर हमने ऐड कर दिया, तो उसमें दे देते हैं एक इवेंट दे देते हैं, इवेंट हमने दे दिया, ठीक है।
हमने इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर से हम इसमें अपडेट क्या करेंगे, अपडेट हम करेंगे अपडेट फ्लैग को करेंगे फ्लैग। जैसे कि हमारा जो हम कह रहे थे कि फ्लैग भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, तो ड्यूटी टारगेट होता है तो भी आप तो अब जब हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से आएंगे तो इन ऑप्शन को हम हटा देंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप देखो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी API से फैच करेंगे, कंट्री लिस्ट, ठीक है। तो कहाँ था, अभी तो आपका करेंसी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे वैल्यू काउंट अपडेट चेंज डेट। तो बेसिक फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे चलिए आप लोग पता है एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। बनाया आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर यूज़ करेंगे, और जो भी आप उसका डॉट अमाउंट क्या करने वाले, इनपुट करने वाले हो। कोई अमाउंट आप इनपुट करोगे तो डायरेक्ट मान लीजिए कोई हम अमाउंट में इसको तो हम सोल्व कर लिया, ठीक है। इसको अमाउंट की वैल्यू, ठीक है। अब इफ अगर अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ की, अगर AMT की जो वैल्यू है, AMT की वैल्यू अगर इक्वल होती है आपके जो आपने वैल्यू डाली है, ठीक है। एम्प्टी तो रहेगी समय पहले तो, या AMT की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। एंड या और का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन डाल दिया आपने, और इसके बाद चलते हैं कि AMT की वैल्यू को कर दो 1, और अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट की जो वैल्यू को भी, ठीक। कितना हो गया आपका, और अब मान लीजिए कॉन्स्ट जो आपका URL है, ठीक है। तो आपका बेस URL तो चलेगा ही, आपका URL हो गया, बेस URL तो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। स्लैश डॉलर, तो आप क्या करना, डॉलर को दिखाना चाह रहे हो, ठीक। डॉलर को फ्रॉम के करेंसी है की वैल्यू को 2 लेवर केस कर, ठीक है। वैल्यू को हमने कर दिया लोअर केस एंड डॉलर, ठीक। डॉलर चला समय पहले तो आपका बेसिस में आए, करली ब्रेस में आए। अब आप करली ब्रेस में आपने डाली 2 की करेंसी, 2 करेंसी जो है आपकी करेंसी, उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू एंड सोल्व कर देते हैं 2 पर केस। हम इस सबको करने वाले हैं
जेसन में कन्वर्ट। एरर क्यों हो रहा है यहाँ पे? आज ओके, इसका भी देख मोस्ट यूआरएल हो गया। अब सेट फाइनल, आपका फाइनल अमाउंट तो हम क्या करेंगे, अवेट कर देंगे फैच वाया जो आपका यूआरएल है। तो आप यूआरएल डाल रहे हो, ठीक, वो भी कर लेते हैं, पहले स्टोर कर लेते हैं। गेट डेटा गेट रिस्पॉन्स, जैसा आपको पता ही है, गेट रिस्पॉन्स कन्वर्ट कर लिया, जी हो गया। गेट रिस्पॉन्स जेसन में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब रेट जो आपका रेट है का डेटा जो है, डेटा को कर लेते टू करेंसी की जो वैल्यू और वो कर लेते हैं यस। ठीक, और अब क्या हुआ, अब हम करेंगे अपने फ्लैग को अपडेट। फ्लैग को अपडेट कैसे करोगे, लोअरकेस फ्लैग को अपडेट, हम कैसे करेंगे, अपने अपडेट करेंगे कि आपका अपडेट फ्लैग है। अब इसमें एलिमेंट पास कर दिया ऊपर, एलिमेंट हो गया आपका, और दिया सेट पर कोड, मतलब कोड जो आपका वो किसकी वैल्यू के इक्वल जाएगा, समय पर तो एलिमेंट की वैल्यू तो आपने वैल्यू फैच करी है उसके इक्वल होएगा कौन सी कोड, ठीक है। अब और सेट करेंसी कोड, कंट्री कोड कौन सा चलेगा, वो कंट्री कोड जाएगा कंट्री लिस्ट। समय पहले कंट्री लिस्ट फैच हो रही है, कंट्री लिस्ट का जो करेंसी कोड है, कंट्री लिस्ट से ही तो आपका करेंसी कोड आया है, ठीक है, ये हो गया करेंसी कोड, ठीक है। अब लेट इसको कर लेते हैं सोर्स में, ये जो आपकी इमेज आएगी, इमेज भी तो आएगी, इमेज के लिए क्या थी आपकी एक बार देख, ठीक, TBS फ्लैग्स API है, यूएस की जगह अब आपको यहाँ पे .com, यहाँ पे यूएस की जगह, यहाँ पे यूएस की जगह आपका क्या रहेगा, कंट्री कोड तो आपने सेलेक्ट करा COR कंट्री कोड COUTRY, आपका कंट्री कोड रहेगा, कोड का फ्लैग आना चाहिए, तो जो भी आपका हम फैच कर कोड हो गया आपका। अब इस इमेज को इमेज को पेरेंट एलिमेंट वेक्टर डालेंगे इसमें, तो भी भाई इमेज है, इमेज को फैच करके
एलिमेंट करंट एलिमेंट कर सकते आपने IMG कहीं डिफाइन कर दिया है क्या? गाइस क्या बताए IMG को डिफाइन कर दिया है। एक बार करेंगे कि अपने एरर्स का हम बाद में डिबग करेंगे गाइस। ओके, और अब हो गया कवर IMG का SRC IM का RC बदल देंगे हम किस एक। अब बटन पे इवेंट स्नर लगाएंगे, बटन पे स्नर देंगे हम करेंगे इवेंट लिस्ट कर दो और उस पर हम इवेंट को कोड कर लेंगे। इवेंट जो यहाँ पे क्या देख रहा है, ये आपका रहा फ्रॉम INR टू INR, मतलब जो भी आपका आ रहा है। ठीक है, इसको लेते हैं प्रीवेंट, जो भी है सब हटा दो। तो आपका जो है ये है ना, देखो ये तो आप कुछ भी करो, अब आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया आपने इसका। और अपडेट एक्टिव के बाद और तो इवेंट लिस्टनर इस पर कर देते हैं। लोड क्या होना चाहिए, जो आपका नया रेट है वो आपका लोड वो भी करेंगे। रेट गाइस अब क्यों आ रही है, तो मैं पहले क्या करता है इसका एक बार वर्किंग समझ लेते हैं। हमने बनाया कॉन्स्ट URL बनाया, हमने पहले यहाँ पे कोई तो एरर नहीं है ऐसा। ठीक है, कॉन्स्ट URL बनाया, उसको हमने URL में डाल दिया। कॉन्स्ट ड्रॉप डाउन्स बनाया हमने, ड्रॉप डाउन्स किसका, डॉक्यूमेंट पर सिलेक्टर ऑल कराया उसके, ऑल किसका, डॉट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन आपका सेलेक्ट अच्छे से, ड्रॉप डाउन आपकी ड्रॉप डाउन। फिर आपने बटन बनाया, ऑल सिलेक्टर कराया उसमें, एंड फॉर्म का फॉर्म जो है आपका, ये आपका फॉर्म है और ये आपका बटन, दो अलग अलग एलिमेंट। और फ्रॉम करेंसी में क्या बनाया, डॉट फ्रॉम आपके जो क्लास है और उसके सेलेक्ट। ऐसे ही आपने टू का बनाया, टू का सेलेक्ट, टू करेंसी के लिए, और मैसेज के लिए आपने मैसेज क्लास दे दी। और मैं सेलेक्ट को SELE CT सेलेक्ट को कर दिया आपने ड्रॉप डाउन के इक्वल। फिर आप आए करेंसी कोड को आपने कंट्री लिस्ट में बदल दिया। ओके, तो आप कंट्री लिस्ट से देख रहे हो आप, जैसे कॉन्स्ट कंट्री देख रहे हो, देखेंगे आपकी कंट्री लिस्ट सारी आ रही है। ठीक है, 141 मोर सारी आ रही है। फिर आपने एक ऑप्शन बनाया, ऑप्शन में आपने क्या करा, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट कर दिया आपने, क्रिएट एलिमेंट करा आपने। क्रिएट एलिमेंट में क्या करा आपने, जो आपके ऑप्शंस हैं, जो अपने ऑप्शंस है वो दे दिए। ठीक है, तो एक न्यू ऑप्शन जो आपने लेट न्यू ऑप्शन था आपका, न्यू ऑप्शन का इनर एलिमेंट टेक्स्ट चेंज कर दिया आपने करेंसी कोड में। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू भी चेंज कर दी किसमें, करेंसी कोड में।
इफ सेलेक्ट करा अगर नेम फ्रॉम होता है, देखोगे फ्रॉम, सर सेलेक्ट आपका फ्रॉम है और करेंसी कोड यूज, ठीक है, तो ठीक है, तो देख लेते कहाँ थे हम। सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट जो आपने नेम करा है फ्रॉम से करेंसी कोड यूएसडी तक होना चाहिए, और सेलेक्टेड ये हमने इसको सेलेक्टेड कर दिया, न्यू ऑप्शन डॉट सेलेक्टेड, आपने क्या कर दिया इसको सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही आपने INR के लिए करेंसी कोड कर दिया 2 का, ठीक है। फिर आपने क्या करा, न्यू ऑप्शन को सेलेक्टेड कर ही दिया है, फिर आपने क्या करा सेलेक्ट डॉट अपेंड न्यू ऑप्शन में, सेलेक्ट में ही आपने इवेंट लिसनर ऐड कर दिया जिससे चेंज हो गया आपका इवेंट, और इसमें आपने क्या करा इवेंट के बाद आपने करा गेट फ्लैग इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट, फिर आपने करा कौन अपडेट। अब इसमें एक बार अपडेट एक्सचेंज रेट फंक्शन का यूज़ करा आपने, अमाउंट को कर दिया डॉट अमाउंट उसका इनपुट, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू कर लिया आपने फैच अमाउंट वेल खाली छोड़ दिया, और वन और कॉन्स्ट URL करा आपने $बेस URL, और फिर आपने करा डॉलर फ्रॉम की वैल्यू मतलब फ्रॉम करेंसी की वैल्यू 2 लोअर केस मेथड लगाया, और इसको भी कर दिया। तो कहाँ थे 2, तो चलते हैं गेट रिस्पॉन्स कर दिया, आपका URL था, और URL में आपने डेटा का रिस्पॉन्स जेसन में डाल दिया, ठीक है, जेसन में डाल दिया आपने, फिर उसको रेट रिस्पॉन्स टू लो इस कर दिया उसको, फिर अपडेट फ्लैग करा आपने, रिकॉर्ड देखो, फिर आप देख रहे हो अभी आपका एक्सचेंज रेट अभी नहीं चल रहा है, ठीक, पे हिट नहीं हो रही है, पर आपका जो कॉस्ट की वैल्यू थी देखो आप आपके वो रिटर्न आ गए, ठीक है, तो कंट्री कोड था, तो आपकी एज नहीं आ रही है जैसा आप देख पा रहे हो, नहीं आ रही है मतलब क्यों नहीं आ रही है, मतलब आपका परंतु तो हमने कहा था कि वैल्यू का बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ठीक है, हम इसमें अमाउंट डालते हैं, एंटर अमाउंट डालते हैं, लाइक $50 को हमें कन्वर्ट करना है INR में, तो क्या हुआ $50 ये रेट है, और एक बार USD को कर और ये 4150 दिखा रहा है, ये 4149.42 मतलब लगभग सेम ही है, लाइक बस पॉइंट की वैल्यू चेंज है, क्योंकि आपका API जो है जब API फैच कर रहे हैं वो एग्जैक्ट करंट रेट नहीं दिखा पा रही है, ठीक है। मान लीजिए हम 50 INR को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 30 को मैं करना चाह रहा हूँ डॉलर में, तो क्या हुआ तो करते हैं और करते हैं तो करते हैं तो आपका $1 के, ठीक है,
ये था आपका करेंसी कन्वर्टर। आपने क्या करा, डॉम भी पढ़ा है, कहाँ गया आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा है ये आपकी डॉम, यहाँ पे डॉम क्लास यूज़ हो रही है, यहाँ पे आपकी एपीआई यूज़ हो रही है, आपके फॉर ऑफ यूज़ हो रही है, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, ठीक। और यहाँ पे क्या आपका एल्स भी चल रही है, देखो अपेंड कर लिया आपने यहाँ पे कि मतलब कोई क्लास अपेंड करनी है, इवेंट लिस्टनर देख लिया यहाँ पे, इवेंट लिस्टनर देख लिया, और यहाँ पे आपने देख लिया एसिंग फंक्शन देख लिया, यहाँ पे आप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आपने, URL को आपने मतलब ये देख रहे हो आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेम्पलेट लिटरल्स देख रहे हो आप, बैक स्लैश यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे। और क्या है आपका, और आपने देखा यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करा आपने। ये था आपकी मिनी प्रोजेक्ट करेंसी कन्वर्टर, ठीक है गाइस। तो आपकी जावास्क्रिप्ट भी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप कल से पढ़ोगे आप गिटहब, पहले पढ़ेंगे गिट, फिर पढ़ेंगे गिटहब। बाद में आज क्लास यहीं तक करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिस, की बोल।